साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा, आज आपके समक्ष माइक्रो टीचिंग का एक और कौशल लेके आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और कक्षा अध्यापन में रोज़ हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब जब हम बच्चों के साथ अध्यापन कार्य करते हैं, अध्यापन के दौरान या अध्यापन कराने के उपरांत हमको बच्चों से क्वेश्चन पूछना पड़ता है, जिनके आंसर या तो बच्चे दे पाते हैं या अधूरे दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जब वो बच्चे अधूरे देते हैं या नहीं दे पाते हैं तो उनसे कैसे आंसर निकालना, इस कौशल के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें हम दक्ष होकर हम आंसर बच्चों से निकाल पाएँ। इस कौशल का नाम है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रोबिंग क्वेश्चन। कई बार शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने पर जो विद्यार्थी उत्तर नहीं देते हैं या गलत देते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक विद्यार्थियों को सही उत्तर की तरफ ले जाने के लिए बहुत से प्रश्नों का सहारा लेता है, जो एक के बाद एक ज्ञात पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान तक ले जाने में मददगार होते हैं। यह प्रश्न धीरे धीरे ज्ञान की गहराइयों को छूते हैं। मतलब जब उत्तर निकालने के लिए हम नीचे उतरते जाते हैं तो ये जो प्रश्न हमारे हैं ये ज्ञान की गहराई को छूते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, खोजपूर्ण क्वेश्चन या प्रोबिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। सही उत्तर के आने पर जब क्यों और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उत्तर आने के बाद में यहाँ रुकेंगे नहीं, उत्तर आने के बाद में हम उस उत्तर के पीछे के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। इसको हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक जागृति को बढ़ावा देना। तो उत्तर आने के बाद में भी हम कोशिश करते हैं विद्यार्थियों से कि वो विद्यार्थियों को उत्तर के पीछे के तर्क को समझ में आ जाए। लेकिन इस कौशल में दक्ष होने के लिए हमें को उसके घटकों को समझना होगा। ये वो डिज़ायरेबल घटक हैं या वांछित व्यवहार हैं कि इनको अपने व्यवहार में अगर हम ले आएंगे तो ये मान के चलो कि हम बच्चों से आंसर निकालने में दक्ष हो जाएंगे। ये 5 महत्वपूर्ण घटक हैं जिनको हमको अभ्यास करना होगा। पहला है प्रॉम्प्टिंग, कि जब उत्तर नहीं आएगा तो आपको उत्तर का लेवल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब आप उत्तर का लेवल घटाएंगे तो धीरे 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 वो उत्तर की तरफ बच्चा चला जाएगा। इसको प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, पी संकेत से हम इसको पहचानते हैं। दूसरा जो घटक है वो सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन है। अगर बच्चा रॉन्ग उत्तर देता है या इनकम्प्लीट उत्तर देता है तो हम उसको इंसिस्ट करते हैं कि बेटा बताओ बताओ बताओ, तो बच्चा प्रोत्साहित होकर उत्तर की तरफ जाता है। हो सकता है कि यहाँ से नो उत्तर की तरफ जाए, फिर प्रॉम्प्टिंग करना पड़े, तो प्रॉम्प्टिंग और एसएफआई आपस में चलते रहेंगी। इसके बाद में यदि उत्तर जो है वो आ जाता है या नहीं आता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगले प्रोसीजर हमको क्या करना है। यदि बहुत मेहनत करने के बाद में भी वो बच्चा उत्तर नहीं दे पाता है तो हम दूसरा नए विद्यार्थी को कहते हैं कि बेटा अब आप बताइए उत्तर क्या है। इसको हम कहते हैं रीडायरेक्टर, रीडायरेक्शन कहलाते हैं, या इसको हम पुनः केंद्रण कहलाते हैं। तो रीडायरेक्शन में प्रश्न को नए विद्यार्थी की तरफ ले जाना होता है। यदि वो विद्यार्थी उत्तर दे देता है, हमारे को हो सकता है वहाँ भी प्रॉम्प्टिंग करना पड़े, एसएफआई लगाना पड़े, और जब उत्तर आ जाएगा तो जो पहला विद्यार्थी है उसको हम कहेंगे कि बेटा अब आप उत्तर दीजिए। इस घटक को हम रीफोकसिंग या पुनः केंद्रण कहते हैं। जब उत्तर आ जाएगा तो हम इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक जागृति की तरफ ले जाएंगे कि भाई ये उत्तर जो है इसके पीछे के तर्क को आप बताइए। समझने के हमने एक आरेख बनाया है, देखिए आप, कि अगर हमारे पास एक मास्टर क्वेश्चन है और इस मास्टर क्वेश्चन का हमको आंसर निकालना है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे पूरी क्लास के बीच में तो 3 कंडीशन बनेगी, या तो नो में उत्तर आएगा, या इनकम्प्लीट या रॉन्ग आएगा, या राइट में आएगा। जब नो में उत्तर आएगा तो हमको उसको या तो प्रॉम्प्ट करना होगा या रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट करेंगे, अगर प्रॉम्प्ट में अगर उत्तर नहीं निकाल रहा है, अधूरे में आ रहा है, एसएफआई करेंगे, नहीं देगा तो रीडायरेक्शन में ले जाएंगे। इसी तरह जब इनकम्प्लीट उत्तर या रॉन्ग उत्तर आएगा तो हमको एसएफआई ही लगाना है, बार बार एसएफआई लगाने का प्रयास करना है। लेकिन अगर राइट उत्तर आ जाता है, रीडायरेक्शन में आए या डायरेक्ट राइट उत्तर आ जाए, तो हमारे को क्या करना है, रीफोकसिंग या आईसीए लगाना है। प्रॉम्प्टिंग का उपयोग सबसे ज़्यादा करना पड़ता है खोजपूर्ण कौशल में, एसएफआई का उसके बाद करना पड़ता है। आरडी और आरएफ और आईसीए का कम से कम 1 या 2 बार ही हमको उपयोग पूरे कौशल के प्रैक्टिस में करना पड़ता है। हमने एक छोटा सा नमूना प्लान भी बनाया है ताकि आपके समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं।
इसमें सामान्य जानकारी में छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, दिन दिनांक, समय अवधि वही 6 से 7 मिनट का रहता है। प्रकरण लिखेंगे हम खोजपूर्ण कौशल का अभ्यास। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं कि अभ्यास कराते हैं और जब अभ्यास में दक्ष हो जाते हैं तो हम उसको फिर प्रैक्टिस को फाइनल करके अगले कौशल में चले जाते हैं। एक नमूना हमने बनाया कि किस तरीके से हम अभ्यास करने के लिए प्रूविंग क्वेश्चन का एक लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं। इसमें पढ़ाने वाले भी छात्र अध्यापक होंगे, पढ़ने वाले भी छात्र अध्यापक होंगे। पढ़ाने वाले को हमने शिक्षक लिख दिया है, पढ़ने वाले को शिक्षार्थी लिख दिया है। हमने घटकों का यूज़ करने के लिए एक छोटा सा प्लान किया है। पहला प्रश्न हमारा मास्टर क्वेश्चन है जिसमें हम पूछते हैं आर्द्रता किसे कहते हैं। इसका अगर उत्तर नहीं आएगा इसका मतलब है हमको क्या करना है, प्रॉम्प्ट करना है। प्रॉम्प्ट में हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर कपड़ों को पानी में भिगो देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे। कपड़ों स्वाभाविक है कि जब हम पानी में भिगाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। हमने क्वेश्चन को प्रॉम्प्ट किया, उसका लेवल घटाया, ये प्रॉम्प्टिंग कहलाएगी। फिर हमने अगला क्वेश्चन और लेवल घटा के पूछा कि गीले कपड़ों को सुखाने पर वो क्यों सूख जाते हैं। बच्चा उत्तर देगा धूप से जलवाष्प बनकर उड़ जाती है। अब जब यहाँ तक बच्चा आ जाता है प्रॉम्प्टिंग करते करते तो हम अपना क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। अब बताइए कि आर्द्रता किसे कहते हैं। बच्चा कहता है जल वाष्प का उड़कर हवा में जाने को। मतलब अभी उन्होंने क्या किया, रॉन्ग उत्तर दिया या अधूरा उत्तर दिया, इसको हम SFI लगाते हैं। अब इस SFI पे हम काम करते हैं कि तेज धूप में वायु की आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थी अब उत्तर नहीं दे रहा है। जब उत्तर नहीं देता है तो उसको प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमने इतनी देर बच्चे पे मेहनत करी, प्रॉम्प्टिंग SFI लगाया, बच्चे ने उत्तर नहीं दिया। हमने इस प्रश्न को क्या किया, दूसरे विद्यार्थी की तरफ क्या किया, रीडायरेक्ट कर दिया। अन्य विद्यार्थी से पूछते हैं कि आप बताइए कि आर्द्रता किसे कहते हैं। ये रीडायरेक्ट हो गया। वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। बच्चे ने सही उत्तर दे दिया। हम अब इस उत्तर को उस पहले विद्यार्थी की तरफ ले जाएंगे कि बेटा अब आप बताइए कि आर्द्रता किसे कहते हैं। तो वो इसी आंसर को रिपीट करेगा कि वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। हमारा रीफोकसिंग हो जाएगा। जब हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हम इससे एडवांस जागृति की तरफ जाएंगे कि बेटा बताइए कि मौसम की जानकारी किस आधार पर दी जाती है। तो फिर इसको उत्तर जो है वो बताने का बच्चा प्रयास करेगा। हो सकता है वायु में आर्द्रता के आधार पर वो बता दे। ये IC ही कहलाएगा। थैंक यू।